यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया इन दिनों इंडियाज गॉट टैलेंट शो में की गई एक टिप्पणी के कारण जबरदस्त विवादों में घिर गए हैं। शो के दौरान उन्होंने एक कंटेस्टेंट से पेरेंट की सेक्स लाइफ को लेकर भद्दा सवाल पूछ लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। यह विवाद इतना बड़ा कि सामान्य जनता से लेकर नेता, राजनेता और धार्मिक संगठन तक उनके खिलाफ उतर आए। मामला संसद तक पहुंच गया और रणवीर के खिलाफ देश भर में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इलाहाबादिया, रैना, इन सब का नाम जो आया है, जो हमें मीडिया के द्वारा पता लगा, बहुत ही निंदनीय था, घोर निंदनीय था। और जो उसने असंवेदनीय बातें की हैं, जो बहुत गंदी बातें की, जो कह पाना भी बहुत कठिन है, सुन पाना तो बहुत विचित्र बात थी। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि लोगों से भी कहेंगे, ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए। इन्हें माफ नहीं, इनको तो हृदय से और मन से साफ करना। मैं डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना, समस्त करणी सैनिकों से आदेश देता हूं कि जहां कहीं ये निर्लज कलयुगी कपूत आपको दिखाई दे, उसकी कुटाई आपको करनी है। एकमात्र यही विकल्प अब बचा है भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए। भय बिन प्रीत न हो तो गोपाला, हो जाओ तैयार और जहां मिले वहां ठोक के कुटाई करो। वेरी सैड, वेरी हर्ट, पेनफुल। कानून उनको पूरे देश में अनगिनत एफआईआर हुए हैं उन पर, और ये भारत के कानून का आप लोग कभी इसका भय तो बना के रखिए। आप लोग कृपया इसको कोई ये ना सोचे कि ये मोदी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। यहाँ कानून, संस्कृति, संस्कार, ये सारी चीजों को लेके बहुत बहुत सेंसिटिव हैं मोदी सरकार। मैं समझता हूं कि वही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप माँ बाप के बेडरूम में घुस रहे हैं, जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, जिसने आपको अपने खून से सींचा, जिसने आपको दूध पीकर चलना सिखाया, जिस बाप ने आपकी परवरिश की, आप उनके बेडरूम में घुस रहे हैं। पूरे देश में ओटीटी और यूट्यूब पर अश्लील कंटेंट के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। ग्वालियर में हिंदूवादी संगठन सनातन सेना ने रणवीर का पुतला फूंकते हुए शो के खिलाफ भी नारेबाजी की। रणवीर इलाहाबादी लगातार युवाओं को बहला फुसलाकर जिस तरह से अपने विचारों को, जिसके विचार आप देख रहे हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, हम लोग बता भी नहीं सकते। उसीलिए पूरे रणवीर ही नहीं बल्कि शो के होस्ट समय रैना, इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, यूट्यूबर आशीष चंचलानी और इंडियाज गॉट टैलेंट की पूरी टीम कानूनी पचड़े में फंस चुकी है। मुंबई पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और खार पुलिस स्टेशन में एक एक कर सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। रणवीर इलाहाबादिया को 13 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन वह थाने नहीं पहुंचे। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि उनका बयान घर पर आकर दर्ज कर लिया जाए, मगर अधिकारियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब पुलिस के मुताबिक रणवीर का फोन स्विच ऑफ है, उनके मुंबई स्थित घर पर ताला लटका हुआ है, यहाँ तक कि उनके वकील से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस मामले में इंडियाज गॉट टैलेंट के एडिटर प्रथम सागर पहले ही पुलिस के सामने पेश हो चुके हैं। वहीं इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा और यूट्यूबर आशीष चंचलानी की स्टेटमेंट भी दर्ज हो चुकी है। दोनों ने अपने बयान में कहा, शो स्क्रिप्टेड नहीं है और सभी को अपने मन से बोलने की आज़ादी है। रणवीर इलाहाबादिया द्वारा इंडियाज गॉट टैलेंट में दिए गए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की जांच खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में खार पुलिस स्टेशन ने आज वीडियो एडिटर प्रथम सागर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। प्रथम सागर इस शो के वीडियोस को एडिट करते हैं और बाद में इसे अपलोड करते हैं, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि समय रैना के कहने पर ही ये सारे वीडियोस अपलोड होते हैं। जिस वीडियो को लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ, उस वीडियो को भी प्रथम सागर ने 8 तारीख को समय रैना के कहने पर अपलोड किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर 2 नोटिस भेजने के बाद भी रणवीर खार पुलिस स्टेशन के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं आए हैं, और इसीलिए खार पुलिस स्टेशन आज उनके घर गई थी, लेकिन रणवीर के घर ताला था और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है।
इंस्टाग्राम पर उनकी फॉलोइंग घट रही है। ब्रांड डील्स हाथ से निकल सकती हैं। अपूर्वा मखीजा को आईफा 2024 से हटा दिया गया है, जहां वो ऑफिशियल एम्बेसडर थी। महाराष्ट्र साइबर, असम पुलिस और खार पुलिस स्टेशन द्वारा समन्स दिए जाने के बाद, नोटिस दिए जाने के बाद रणवीर इलाहाबादिया अभी तक अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने किसी भी एजेंसी के सामने नहीं गए हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड में आपत्तिजनक बयान देने के बाद रणवीर इलाहाबादिया और अन्य लोगों पर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी शुरू की गई थी। इसी बीच रणवीर इलाहाबादिया ने मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और वहां पर मदद की गुहार लगाई है। ये कहा है कि उनकी जान को, उनके परिवार की जान को खतरा है जब से इंडियाज गॉट लेटेंट का ये एपिसोड एयर हुआ है। ये भी उन्होंने कहा है अपने रिट पिटीशन में कि उनकी जबान काट कर लाने वाले को इनाम देने की भी बात कही जा रही है और उन पर खतरा है। इसी बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सारे एफआईआर क्वॉश करने की प्रेयर की है। ये भी प्रेयर की है कि अगर सारे एफआईआर क्वॉश नहीं हो सकते तो उन्हें कंसोलिडेट किया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए, उनके परिवार के लिए सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए उन्हें मदद की जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच बरकरार रखी जाए। उनके द्वारा किए गए स्टेटमेंट्स के बारे में उन्होंने अपने पिटीशन में ये कहा है कि ये एक क्षणिक चूक थी, मोमेंटरी लैप्स जिसे कहा जाता है, और कोई भी प्लान्ड या स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं था जो उन्होंने कहा, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस था। इसीलिए वो बहाव में ये बात कह गए जो आपत्तिजनक थी और उसके लिए वो शर्मिंदा हैं। पर क्योंकि ये मेंबर्स ओनली यूट्यूब चैनल था, ये पब्लिक को एयर नहीं होना था, सिर्फ उस यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को ही देखना था। अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, और सारे एफआईआर या तो क्वॉश किए जाएं या कंसोलिडेट किए जाएं और उन्हें सुरक्षा दी जाए। इस पूरे विवाद के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है, जबकि शो के होस्ट समय रैना ने इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड को डिलीट कर दिए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अब देखना होगा कि रणवीर कब सामने आते हैं और पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है।